अरे नयाब बेटा, तुम तो मुझे नज़र ही नहीं आई। बेटा ज़रा रोशनी में बैठा करो ना। छोटी पुप्पो ने नयाब पर नज़र पड़ते ही बहुत चाहत से वो बात की थी जो वो हमेशा करती आई थी। मैं भी सोचूं। पुप्पो ने अभी तक नयाब की इज़्ज़त में कुछ अशार नहीं बोले। सवेरा ने खूब हंसते हुए नयाब की तरफ नज़रें घुमाकर कहा था। बाकी कज़न ने भी बहुत हंसी ठट्टा लगाया था हमेशा की तरह। पुप्पो, मुझे नहीं पता था आप मुझसे मिलने के लिए इतनी बेताब हैं। सच्ची मैं यहीं बैठ जाती। यहाँ रोशनी ज़्यादा है। अगर फिर भी आप मुझे जी भर के देखना चाहती हैं तो आपका सेलफ़ोन दीजिए, हम सेल्फ़ी ले लेते हैं। कम ऑन सवेरा, एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। नयाब मुस्कुराते हुए पुप्पो के गले लगी थी जिनका मुंह नयाब के जवाब ने बंद कर दिया था। अब सुकून है फाकरा। बड़ी पुप्पो ने अपनी छोटी बहन को चिढ़ाते हुए कहा था। नयाब सर उठाकर फैमिली फ़ोटो के बाद इस गैदरिंग से बाहर आ गई थी। क्या हुआ नाज़ो, इतनी उदास क्यों हो गई हो? अम्मा, कैसे लोग हैं ये? नयाब बाजी जैसे हीरे को इनके रंग की वजह से ऐसे जलील करते हैं। फ़ाखरा बेगम ऐसी ही हैं बेटा, अभी कुछ दिन बर्दाश्त कर ले। नयाब बेटी, जो किस्मत में लिख दिया जाए वही मिलता है। अम्मा, मैं हैरान हूँ, ख़ानदान में इतनी खूबसूरत लड़कियों के बावजूद अनीसा मैडम ने नयाब बाजी को ही क्यों चुना? अनीसा बाजी भी 4 साल पहले फ़ाखरा बाजी की तरह थी बेटा, पर अल्तमश भाई के फालिज के अटैक के बाद वो बहुत ज़्यादा ढल गई थी और वो अब नयाब को हर वक्त अपनी आंखों का तारा बनाकर रखती हैं। नयाब बेटी है ही इतनी अच्छी, देखने की नज़र होनी चाहिए। ये रंग रूप देखकर सराहने वाले बहुत होते हैं, पर आपकी खूबसूरत, आपका नेक दिल और देखने वाली नज़रें बहुत कम होती हैं, और वही नज़रें काबिल होती हैं हीरा परखने की। दोनों माँ बेटी की गुफ्तगू रुक गई थी जब बाहर से कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आई थी। नयाब, तुम ज़रा सी देर भी अपनी आवाज़ बंद नहीं रख सकती? नयाब की अम्मी ने अपनी बेटी का बाजू पकड़कर एक कोने पर ले जाकर पूछा था। अम्मी, मैंने ऐसी क्या बात कह दी है? मैं तो बहुत हंसते हुए कहा था। जो भी कहा था नयाब, हर किसी को ऐसे जवाब देना बंद कर दो जो तुम हो। अम्मी प्लीज़। नयाब ने बहुत अदब से अपना हाथ वापस छुड़ा लिया था अपनी अम्मी की उंगलियों की मजबूत गिरफ्त से। अम्मी, मैं जो हूँ मैंने वही एक्सेप्ट किया, पर अम्मी मैं जो हूँ इस पर मैं वो चीज़ें या बातें क्यों बर्दाश्त करूँ जिनको बर्दाश्त करना कोई लाजिम नहीं? आपका मानना है कि मैं अपने रंग रूप की वजह से वो तंज़ या बेइज्जती बर्दाश्त करूं जिसका सिरे से ही जवाब नहीं बनता? जब जवाब ही नहीं तो फिर क्यों? नयाब की वालदा गुस्से में आ गई थी। नयाब, तुम जो हो वो हो, बार बार खबरदार। तुमने किसी को भी पलटकर जवाब दिया। ज़रान भैया आ गए। ज़रान आ गया है भाभी। ज़रान बेटा, लॉन से बहुत सी ऊंची आवाज़ें आने पर एक आखिरी बार नयाब को देखकर वो अपने चेहरे पर वही मुस्कुराहट सजाए बाहर चली गई थी। ज़रान, नयाब के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो शायद इन खूबसूरत चेहरे वालों के पास भी ना हो। अब्बू, ज़रान आ गए। नयाब अपने वालिद की व्हील चेयर बाहर ले गई थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी धड़कन कम होकर बढ़ रही थी। इसकी नज़रें टिक नहीं पा रही थी इस खूबसूरत शख्स पर जो नैन नक्श में और खूबसूरत नज़र आ रहा था। नयाब की नज़रों के सामने जब कोई आकर ज़रान को गले मिलता था इसे तब ज़रान का हंसता चेहरा और खूबसूरत लगता। ज़रान, मेरे बच्चे कितने कमज़ोर हो गए हो तुम। अम्मी, जाने दीजिए, बहुत मोटा हो गया हूँ, अभी जिम ज्वाइन करूँगा। कोई जिम नहीं, बस कह दिया मैंने। अरे बस बेगम, 4 साल के सारे बदले एक दिन में लेने, अंदर तो आने दो पहले। एक खुशी का समा बन गया था। ज़रान को सब आगे होकर मिले थे, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी। कज़न शर्मा कर सलाम कर रही थी जिस पर ज़रान सबको बहुत इज्जत और एहतराम से जवाब देकर मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम मामू ममानी, कैसे हैं आप सब? ज़रान व्हील चेयर के पास झुक गया था और सलाम किया था। बाकी सब से मिलने के बाद नयाब कुछ कदमों के फासले पर थी, जी भर के देख रही थी इस शख्स को जो ना होकर भी इसकी ज़ात का हिस्सा बना रहा। अस्सलाम वालेकुम, नयाब से सर झुका कर कहा था जिस पर ज़रान पास से गुजर गया था। ज़रान बेटा नयाब के सलाम का जवाब नहीं दिया। वो अम्मी, नयाब नज़र नहीं आई। वालेकुम अस्सलाम। ज़रान अपना बैग उठाया बिना नयाब को देखे अंदर चला गया था। पीछे कुछ कज़न्स फिर से हंस रही थी। ओफ़ो नयाब, मैंने कहा था ना ऐसे ड्रेस ना पहना करो, किसी को तुम नज़र ही भी नहीं आती हो। सवेरा इसे कहकर अंदर चली गई थी और फिर बाकी सब भी ये सब तो था रूटीन का काम। अब घर के बड़े बुजुर्गों ने भी करना शुरू कर दिया था नज़रअंदाज इस पर बहस मुबाहिसे को। इनको लगता था बच्चों का आपस का खेल है, हंसी मजाक। इट्स ओके बेटा, वो थका हुआ था, बस तुम शाम के लिए तैयारी करो। और एक बात नयाब, जो तुम्हें पसंद आए वही पहनना, जो तुम्हें अच्छा लगे। बच्चे सब कुछ तुम्हारे कमरे में भिजवा दिया था नाजो के हाथों। ज़रान की अम्मी ने अपने दोनों हाथों से नयाब के चेहरे को अपनी तरफ करके बोसा दिया था। वो प्यार और चाहत के साथ ज़रान को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर झांका था तो इसकी नज़रों के सामने का ये मंजर कुन था। इसे याद थे वो दिन जब इसकी अम्मी नयाब का नाम लेने से भी हकारत महसूस करती थी, ये जानकर भी कि वो इनके भाई की इकलौती औलाद है। पर अब इसकी अम्मी का अपनी आंखों में इतनी मोहब्बत लिए नयाब के माथे को चुमना हैरान कुन बात थी ज़रान के लिए। हम काफ़ी कुछ बदल गए हर 4 साल में, पर तुम नहीं बदली नयाब। अल्तमश वैसी की वैसी ही ड्रेसिंग। जब तुम्हें पता है तुम पर ऐसे रंग सूट नहीं करते तो ना पहनो। ज़रान ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। भाई साहब, आज मैं हमारा वादा वफ़ा करूँगी। दोपहर के खाने पर ज़रान
से बात करूंगी नयाब और इसकी शादी की, और आज ही मंगनी का फंक्शन करेंगे हम धूमधाम से। अनीसा ने अपने बड़े भाई अल्तमश अबैद के हाथों अपना हाथ रख दिया था, जिनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत और प्यार बढ़ गया था। अपनी छोटी बहन के लिए वो अपनी पलकें झलक रहे थे, इनके आंसू छलक रहे थे। अनीसा भी अपने भाई को देखकर रो दी थी। बस भाई, आपने रोना नहीं। नयाब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर रहेगी। मेरा ज़रान बहुत खुश रहेगा आपके नयाब को, ये मेरा वादा है। किसे पता था ये वादा चंद घंटों में टूटने वाला था। मुझे देखा नहीं था ज़रान, पर मेरे सलाम की आवाज़ तो आपके कानों तक पहुंची नहीं थी। फिर जवाब क्यों नहीं दिया? सांस बंद होने पर ही इंसान मरते नहीं, जिनकी इंसानियत मर जाती है वो भी जिंदों में नहीं होते। मुझे यकीन है आप 4 सालों में नहीं बदले होंगे, लेकिन मोटे तो आप हो गए। लाजमी जिम ज्वाइन करनी चाहिए आपको। नयाब ने अपनी वो पेंटिंग मुकम्मल करके इस जगह को एक कोने में छुपा दी थी जहाँ इसने अपने अभी तक के ख़जाने को छुपाया हुआ था। ज़रान, ख़ास तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। सवेरा ने, आहा, फिर तो ज़रूर खाना चाहूँगा मैं। ज़रान की नज़रें इस डाइनिंग टेबल पर सवेरा पर पड़ी थी। सवेरा ने भी ज़रान की आंखों में देखा था, और ये बात वहाँ पर 3 लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। अल्तमश अबैद, अनीसा बेगम, नयाब। अल्तमश, हम ऐसा क्यों लग रहा है सवेरा कामयाब हो गई है वो चीज़ चुराने में जो मेरी जमा पूछी थी, जो मेरा सरमाया थी। नयाब ने एक बार फिर से ज़रान की तरफ देखा तो जो अभी मसरूफ़ था सवेरा को देखने में। बेटा, ये खीर नयाब ने बनाई है, तुम्हें पसंद है ना खीर? अनीसा ने प्लेट ज़रान के सामने रखी थी। अम्मी, आई एम सो सॉरी, मैंने खीर खाना छोड़ दिया, मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ अब। ज़रान ने प्लेट पीछे कर दी थी। नयाब ने गहरा सांस भरा था और वो प्लेट उठा ली थी। अब्बू, आप खीर खाएंगे? इन्होंने बेसाख्ता अपना सर हिलाकर जवाब दिया था अपनी बेटी को। वो बेताब हो गए थे अपनी बच्ची के चेहरे पर छाई उदासी देखा, और जब इन्होंने सर हिलाया तो नयाब के चेहरे पर वही मुस्कान थी। नयाब ने अपनी कुर्सी पास कर ली थी, जिसे इसे डायरेक्ट हुई रिजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अम्मी, मैंने एक फ़ैसला लिया है। मेरा मतलब है कि मैं एक बात का जवाब सोचा है जो आप सब पिछले 4 साल से मुझसे पूछ रहे थे। क्या बेटा? आफाक साहब ने पूछा तो ज़रान ने सवेरा की तरफ देखा था। अब्बू, मैं सवेरा से शादी करना चाहता हूँ। नयाब के हाथों से वो चम्मच गिरते गिरते रह गया था। या अल्लाह ज़रान, बेटा सच में? कंवल बेगम ने ज़रान के माथे पर उठकर बोसा दिया था। जी मुमानी, अगर आप सबकी रजामंदी होगी तो। सवेरा, जी। अरे सवेरा भाभी बोलो। सवेरा हंसते हुए इनके साथ भाग गई थी शर्माकर वहाँ से। कंवल बेगम के अलावा सभी के चेहरे भुज से गए थे, यहाँ तक कि सवेरा के वालिद के भी बड़े भाई को शर्मिंदगी की नज़र से देख रहे थे। आप सबको क्या हुआ? आप सब चाहते थे मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ? अम्मी, आप खुश नहीं लग रही। ज़रान परेशानी के आलम में उठ खड़ा हुआ था। नहीं बेटा, तुम खुश हो। सवेरा, बहुत अच्छी खूबसूरत बच्चे, तुम दोनों की जोड़ी बहुत जचेगी माशाल्लाह। नयाब की अम्मी ने जैसे ही ये बात कही थी, नयाब के अब्बू का कांपता हुआ हाथ नयाब के हाथ पर था, जो अपने अब्बू को खीर खिलाते हुए रुक गई थी। अब्बू, मैं ठीक हूँ। नयाब फिर से खीर खिलाना शुरू कर दी थी। वो ठीक हूँ एक जुमला वहाँ कितने लोगों की हमदर्दी और तर्स की निगाह नयाब पर कर चुका था। नयाब ने रुमाल से अपने अब्बू का चेहरा साफ किया और वो खीर किचन में ले गई, सब से एक्सक्यूज़ करके। बहुत से सवाल जवाब के बाद घर के बड़े बुज़ुर्गों ने फ़ैसला किया था कि आज शाम को ही मंगनी होगी ज़रान आबदी की, पर नयाब अल्तमश से नहीं बल्कि सवेरा राहिल से। ज़रान बेटा, क्या बाहर कुछ हुआ था तुम्हारे और सवेरा के दरमियान जो अब तुमने अचानक से शादी की बात की है? अपने बेटे को बिस्तर पर बिठा लिया था अनीसा ने। वो अभी भी इस शौक से बाहर नहीं आई थी कि अब ज़रान की मंगनी नयाब से नहीं सवेरा से हो जाएगी आज शाम को। अस्तग़फिरुल्लाह अम्मी, आप कैसे ऐसा सोच सकती हैं? आप लोग चाहते थे ना शादी हो जाए ख़ानदान में मेरी। ज़रान ने अपनी अम्मी के हाथ को बोसा देकर बहुत अदब से जवाब दिया था। पर सवेरा ही क्यों, नयाब क्यों नहीं? ज़रान अपने बेटे के गाल पर हाथ रखकर पूछा था इन्होंने। अम्मी, वो लड़की, सीरियसली वो लड़की? आपने सोच भी कैसे लिया अम्मी? कहाँ मैं हूँ और कहाँ वो लड़की? वो स्टैंडर्ड नहीं है इसके कि मेरी बीवी बन सके वो अम्मी। ज़रान ने वालदा के हाथ छोड़ दिए थे और चलते हुए खिड़की की तरफ चला गया था। वो लड़की नयाब है ज़रान, मेरी भतीजी, तुम्हारी कज़न। नयाब अल्तमश नाम है इसका। इनका लहजा तल्ख हो गया था। ख़राबी क्या है नयाब में? अम्मी, अच्छाई क्या है इसमें? आप मुझे देखें, मैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हूँ, इंटरनेशनल डिग्री होल्डर हूँ, बिज़नेस स्टार्ट किया है मैंने, मेरी दोस्त है, मेरी दुनिया अलग है। अम्मी, आपकी भतीजी मेरी लाइफ स्टाइल में फ़िट नहीं हो सकती। अम्मी, मैं मजाक नहीं बनना चाहता, मेरी लाइफ स्टाइल में सवेरा जैसी खूबसूरत मॉडर्न लड़की सूट करेगी, वो मेरी ज़िंदगी को और परफेक्ट बना देगी। अम्मी, इसकी बातें इसके ना कहने के वजूहात ने इसकी अम्मी का चेहरा भिगो दिया था। अपने पढ़े लिखे बेटी की वो बातें जो सिर्फ जहालाना थी इनकी नज़रों में। अनीसा ने अपना चेहरा साफ किया और अपने बेटे की पुश्त पर देखा था जो अभी भी बाहर देख रहा था। वो फिट नहीं होगी, इसकी सिया रंगा। ज़रान,
दोनों अम्मी नयाब अल्तमश भी और इसकी सिया रंगत भी। अम्मी आज इसके सलाम का जवाब मैंने अपनी ज़बान से दे दिया था, पर आहिस्ता। मैं इसकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों अम्मी आपने इतनी बड़ी बात कर दी है। लाइक सीरियसली अम्मी, आपने इसकी शादी करनी है तो कोई मैट्रिक पास ढूंढ ले। मेरे नाम के साथ नाम जोड़ने को भी मैं तौहीन समझता हूँ। अपनी अम्मी, इन्हें समझ नहीं आई थी इतनी गहरी तफसील वो इनको दे रहा था या ख़ुद को। वो खामोश होकर सुन रही थी और जब ज़रान ने अपनी बात मुकम्मल कर दी थी, इस वक्त अनीसा उठकर ज़रान की जानिब बढ़ी थी। ज़रान, ये जो अल्फाज हम बोलते हैं ना, इनकी कोई कीमत नहीं होती, बेमोल होते हैं, पर जब ये अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल होते हैं ना तो ये एक तेज़ धार आले का काम कर जाते हैं। ये अल्फाज ज़ख्मी कर जाते हैं। तुम जानते हो आज शाम को तुम्हारी मंगनी हमने। फुप्पो नायाब दरवाजे पर कपड़े लिए खड़ी थी और वो कपड़े जो इसने आज पहने थे अपनी मंगनी पर। नायाब बेटा ये तो नायाब ने आगे बढ़कर फुप्पो के गाल पर बोसा दिया था और हंस दी थी फुप्पो के शौक चेहरे के तासुरात पर। फुप्पो, आपको पता है आप रोते हुए कितनी अजीब सी लगती हैं। इतनी अजीब भी नहीं लगती। तुम्हारे फुप्पा हमेशा कहते हैं मैं रोते हुए भी खूबसूरत लगती हूँ। अनीसा ने आंखें साफ करके आंख मारी थी नायाब को। अरे फुप्पो, वो तो सोफ़े पर सोने के डर से झूठ बोलते हैं। अभी बताती हूँ फुप्पो, आपको ये चीज़ें वापस करनी थी। हाँ, एक जोड़ा मैंने ले लिया है, आज मैं वही पहनूंगी। आपने जो करना है बाकी कपड़ों और जूली के साथ आप कर देना। नायाब, फुप्पो प्लीज़, ज़रान को कभी पता नहीं चलना चाहिए आज इनकी मंगनी मेरे साथ होने जा रही थी। नायाब ने आहिस्ता से कहा था। ज़रान अभी इस बात पर फ़िक्रमंद सा हो गया था कि कहीं इसकी गुफ्तगू सुन तो नहीं ली नायाब ने, पर नायाब के चेहरे पर हंसी, आँखों में शरारत से इसकी फ़िक्र ख़त्म हुई थी। पर कुछ पल के लिए फुप्पो, आप अपने बेटे से कह दें कि मैं इनके पल्ले नहीं बनी जो ये मेरा किसी मैट्रिक पास से रिश्ता करवाने की बात कर रहे हैं। मेरे वालिद मोहतरम ज़िंदा है अभी, इन्हें ज़रूरत नहीं है कोई सजेशन या सलूशन देने की। नायाब इस कमरे से वापस अपने कमरे में चली गई थी।